बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम करती हूँ हूरम्स क्यूज़ीन में। तो आलू गोश्त तो सभी को पसंद होता है और हर घर में ये बनता ही रहता है। लेकिन क्या आपने कभी इस तरह से आलू गोश्त बनाया है जो इंतहाई लज़ीज़ और बहुत ही ज़ायकेदार बनकर तैयार होता है, बिल्कुल आसान मसालों के साथ। घर के बेसिक मसालों से बनने वाली ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी इंशाअल्लाह। तो इसलिए रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार सा आलू गोश्त का कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे। उसके लिए पैन में डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेने के बाद इसमें शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पे ब्राउन करना है। प्याज को हमने इतना ही ब्राउन करना है जितना हम कोरमे की प्याज को ब्राउन करते हैं। मुसलसल प्याज को चलाते हुए ब्राउन करेंगे ताकि हर तरफ से प्याज में इक्वली कलर आए। ये देखिए प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई है और यही कलर हमें चाहिए था। बस इसे निकाल लेंगे ऑयल से और प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा कर लेंगे। और जैसे ही प्याज ठंडी होकर क्रंची हो जाए तो इसे हाथों से क्रश कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोरमे की प्याज को क्रश करते हैं। अब आलू गोश्त को बनाने के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। ग्राइंडिंग जार में डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, रफली काट कर डाल दें और इसी के साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। खड़े मसालों में डालेंगे 3 हरी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का ऐड करेंगे। 2 बड़ी इलायची के अंदर के बीज हैं ये ऐड करेंगे। ऊपर के छिलके हम हटा देंगे। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। अब बिना पानी ऐड किए इनका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। टमाटर और प्याज के पानी में ही इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। तो आलू गोश्त के लिए ये मसाला बनकर रेडी हो गया है। अब जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया है उसी ऑयल को हमने दोबारा से गर्म कर लेना है। इसमें डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटे तेज़ पत्ते शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून डालेंगे गोल काली मिर्च और अब मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे 30 से 40 सेकंड्स के लिए और फिर इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे। मैंने हाफ़ केजी 500 ग्राम मटन लिया है, आप बीफ भी ले सकते हैं। अब फ्लेम को हाई पे करके हमने गोश्त को चलाते जाना है और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते जाना है। गोश्त की हमने उस वक्त तक भुनाई करनी है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम पे हमने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो स्मेल आती है गोश्त में से वो ख़त्म हो जाए। हाफ़ टेबल स्पून के बराबर या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल करेंगे। गोश्त को भूनते जाएंगे। पहले तो मटन का काफ़ी सारा पानी निकलेगा और हाई फ्लेम पर जब ये पकेगा तो इसका पानी सूख जाएगा और इसका तेल सेपरेट होने लगेगा। और जब तेल सेपरेट हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक और 1 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर अच्छे कलर के लिए। अब इन पाउडर मसालों के साथ भी हमने गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आलू गोश्त के कोरमे की ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो काइंडली इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने सर्कल में शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। हाई फ्लेम पर मटन अच्छी तरह से भुन जाए तो फ्लेम को हम बिल्कुल लो पे कर देंगे और शामिल करेंगे इसमें हाफ़ कप दही। दही को फेंट के लो फ्लेम पर ऐड करेंगे ताकि दही फटे नहीं। दही के साथ मटन को मिक्स करेंगे पहले और फिर हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और दही के साथ गोश्त की भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक खूब इसकी अच्छे से भुनाई करना है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए दही का पानी खुश्क हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम मसाला डालेंगे प्याज और टमाटर का जो हमने रेडी किया हुआ है। मसाले के साथ गोश्त को मिक्स करेंगे और इस मसाले के साथ भी हमने गोश्त की भुनाई करनी है ऑयल सेपरेट होने तक। 3 से 4 मिनट लगेंगे और गोश्त बहुत अच्छे से भुन जाएगा।
तो 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से गोश्त की भुनाई कर ली है मैंने और आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है। अब गोश्त को गलाने के लिए हम इसमें पानी शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर। कवर करके हमने गोश्त को पकाना है तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। मटर को हमने 90% तक गलाना है, बाकी ये आलू के साथ भी पकेगा। आप चाहें तो गोश्त को प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। तो तकरीबन 50 मिनट के बाद मैंने इसे कवर आउट किया है और बीच-बीच में से मैं गोश्त को चलाती भी रही हूँ और मैंने चेक भी कर लिया है कि गोश्त 90% तक गल चुका है। मटन अच्छी तरह से पककर नरम मुलायम हो जाए, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई की हुई प्याज, जिसे मैंने हाथों से मसल लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें आलू शामिल करेंगे। मीडियम साइज़ के 5 आलू हैं ये, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। आलू गोश्त का सालन तो आपके घर में बनता ही रहता है। एक बार इस तरीके से आलू गोश्त का कोरमा ज़रूर बनाइएगा। इसका लुक और इसका टेस्ट बिल्कुल कोरमे की तरह से है। इंशाल्लाह इसका जायका सभी को बहुत पसंद आएगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। अब आलू को गलाने के लिए और ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो मैंने 1.5 कप इसमें पानी शामिल किया है। आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जितनी पतली ग्रेवी आपको चाहिए हो। कवर करके हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कुक होने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो गोश्त को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको आलू चेक करवा देती हूँ। ये देखें आलू नरम हो चुके हैं और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी मेरे लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 साबुत हरी मिर्ची, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर बेहतरीन सी खुशबू के लिए और थोड़ी सी जूलन स्लाइस में कटी हुई बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे। आप चाहें तो अदरक की जगह बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। कवर करके मीडियम फ्लेम पर बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे और इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा आलू गोश्त का कोरमा बनकर रेडी हो गया है। इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं और गरम-गरम हम इसे सर्व करेंगे। आप इस बेहतरीन से आलू गोश्त को सर्व कर सकते हैं स्टीम्ड राइस, रोटी, पराठा और नान के साथ। ये आलू गोश्त का कोरमा बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही वीडियो का अख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह फ्रेंड्स आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अफ़शीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।